हाय गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको व्हाट एवर, व्हाट्सोएवर, व्हेन एवर, व्हेनसोएवर, हूएवर, हूसोएवर या फिर इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी वर्ड के बारे में बताऊंगी। यहाँ पे व्हाट एवर या फिर व्हाट्सोएवर दोनों वर्ड्स का मतलब बिल्कुल सेम है। दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। बस फर्क इतना है कि व्हाट्सोएवर अगर लगा देते हैं तो यहाँ पे इसका यूज फॉर्मल इंग्लिश में करते हैं, जैसे कि ऑफिस में करेंगे, या फिर किसी बात पे जोर देने के लिए हम व्हाट्सोएवर का यूज करते हैं। तो इनमें कोई फ़र्क नहीं है, बस इतना ही डिफरेंट है। तो आइए अब इसे कुछ एग्जांपल से सभी वर्ड को एक एक करके समझते हैं। अंग्रेजी बोलने के लिए सभी के सभी वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। व्हाट एवर और व्हाट्सोएवर इन दोनों का मतलब होता है जो कुछ भी। जो कुछ भी तुम्हारे पास है मेरा है। व्हाट एवर यू हैव इज माइन। यदि आपको जोर दे के बोलना है जो कुछ भी तुम्हारे पास है मेरा है, तो आप बोलेंगे व्हाट्सोएवर यू हैव इज माइन। तो इस तरह से आप जोर देने के लिए व्हाट्सोएवर का यूज कर सकते हैं। अगला है जो कुछ भी उसने कहा सच नहीं है। व्हाट एवर ही सेड इज नॉट ट्रू। यदि यहाँ पे जोर दे के बोलना हो जो कुछ उसने कहा सच नहीं है, व्हाट एवर ही सेड इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट वर्ड इज वेन एवर या फिर वेन सो एवर, जिसका मतलब है जब कभी या फिर जब भी। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि वेन सो एवर का यूज फॉर्मल में या फिर जोर देने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। आप जब भी चाहें जा सकते हैं। यू मे लिव वेन एवर यू वांट। यू मे लिव वेन एवर यू वांट। जब भी संभव हो हमें मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। वी शुड ट्राई टू हेल्प वेन एवर पॉसिबल। वी शुड ट्राई टू हेल्प वेन एवर पॉसिबल। नेक्स्ट वर्ड इज वेयर एवर या फिर वेयर सो एवर, जिसका मतलब है जहाँ भी या फिर कहीं भी। एग्जाम्पल देखते हैं। आप जहाँ भी चाहते हैं मैं जाऊँगा। आई विल गो वेयर एवर यू वांट मी टू गो, यानी कि आप जहाँ मुझे ले जाना चाहते हैं मैं जाऊँगा। आई विल गो वेयर एवर यू वांट मी टू गो। आप जहाँ भी चाहें बैठ सकते हैं। यू कैन सीट वेयर एवर यू वांट। यू कैन सीट वेयर एवर यू वांट। नेक्स्ट वर्ड इज whom एवर या whosoever। whom एवर या फिर whomsoever, इन दोनों का मतलब सेम होता है। जो भी, जो कोई भी या फिर जिसको भी। बस इतना याद रखना है कि इसका यूज लिविंग के साथ होगा, यानी कि सजीव वस्तुओं के साथ होगा, निर्जीव वस्तुओं के साथ नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। जो कोई भी किताब चाहता है रख सकता है। whoever wants the book may have it। whoever wants the book may have it। अब यहाँ पे देखिए किताब रखने की बात हो रही है, तो कोई सजीव ही है जो किताब रख सकता है, तो हम यहाँ पे whoever का यूज किए हैं। यदि आपको निर्जीव के साथ करना है तो वो मैं आगे बताऊंगी कि निर्जीव के साथ आप कौन से वर्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट है ऐसा जो भी करता है वह झूठा है। whoever says that is a liar। whoever says that is a liar। यदि आपको जोर दे के बोलना है ऐसा जो भी कहता है वह झूठा है, तो आप बोलेंगे whosoever says that is a liar। या फिर आप whosoever के जगह पे whomsoever भी बोल सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट वर्ड इज whichever या फिर whichsoever। इसका मतलब होता है कोई भी, जो कोई भी या फिर कौन सा भी। इसका यूज आप लिविंग और नॉन लिविंग यानी कि सजीव और निर्जीव दोनों ही वस्तुओं के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे whichsoever का यूज भी आप लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि जो पीछे आपने देखा whoever और whomever, या फिर आप कर सकते हैं whosoever या फिर whomsoever, इन सभी का यूज आपको लिविंग के साथ यानी कि सजीव के साथ करना है।
केवल विच एवर या विच सो एवर का यूज लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ कर सकते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि जब सो एवर लग जाए WH फैमिली के साथ सो एवर, तो उसका मतलब होता है कि हम किसी बात पे जोर दे रहे हैं, या फिर फॉर्मल इंग्लिश में जैसे कि ऑफिस में आपको बोलना हो तो आप विच सो एवर या फिर किसी भी WH फैमिली के साथ सो एवर लगाकर उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि विच एवर और विच सो एवर का यूज ही केवल नॉन लिविंग के साथ होता है, और होम एवर का यूज लिविंग के साथ, न कि नॉन लिविंग के साथ। यानी कि अगर नॉन लिविंग हो तो केवल आप विच एवर या फिर विच सो एवर का ही यूज करेंगे। लिविंग के साथ आप विच एवर, विच सो एवर, हु सो एवर, होम सो एवर, ये 6 में से किसी वर्ड का भी आप लिविंग के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग के साथ आप केवल विच एवर और विच सो एवर का ही यूज करेंगे। तो आई होप आप इनके बीच के जो डिफरेंट हैं वो आप समझ गए होंगे। तो आइए अब इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, आप में से जो भी पहले आएगा उसे इनाम मिलेगा। विच एवर ऑफ यू कम्स फर्स्ट विल रिसीव अ प्राइज। यदि आपको जोर दे के बोलना है, जैसे कि आप में से जो भी पहले आएगा उसे इनाम मिलेगा, तो विच सो एवर ऑफ यू कम्स फर्स्ट विल रिसीव अ प्राइज। विच एवर के जगह पे विच सो एवर लगा सकते हैं। इनमें से आपका मोबाइल कौन सा है? विच एवर ऑफ द मोबाइल इज योर्स। यदि आपको जोर दे के बोलना है इनमें से आपका मोबाइल कौन सा है, तो आप बोलेंगे विच सो एवर ऑफ द मोबाइल इज योर्स। तो आई होप आप समझ गए होंगे विच एवर और विच सो एवर के बीच के डिफरेंट को। नेक्स्ट वर्ड इज हाउ एवर या फिर हाउ सो एवर, जिसका मतलब है कैसे भी करके, जैसे भी, फिर भी या फिर चाहे जितना भी। इन सभी के लिए आप यूज करते हैं हाउ एवर या फिर हाउ सो एवर। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसा भी तुम चाहो वैसा कर सकते हो। यू कैन डू इट हाउ एवर यू लाइक। यू कैन डू इट हाउ एवर यू लाइक। या फिर आपको जोर दे के बोलनी हो तो आप बोलेंगे यू कैन डू इट हाउ सो एवर यू लाइक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमने पूरी कोशिश की फिर भी परीक्षा में फेल हो गए। वी ट्राइड आवर बेस्ट हाउ एवर फेल्ड इन द एग्जाम। वी ट्राइड आवर बेस्ट हाउ एवर फेल्ड इन द एग्जाम। यदि आप जोर दे के बोलना चाहते हैं, या फिर आप ऑफिस में बोल रहे हैं, या फिर अपने सीनियर से बात कर रहे हैं, तो आप हाउ एवर के जगह पे हाउ सो एवर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज हुज एवर, हुज सो एवर या फिर हु एवर्स। इन तीनों का यूज लिविंग के साथ होता है, यानी कि सजीव के साथ, जिसका मतलब होता है चीज़ किसी का भी। यहाँ पे हुज एवर या फिर हुज सो एवर का यूज बहुत कम होता है, और स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर हुज एवर्स का यूज होता है, तो आप हुज एवर्स का ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जिस किसी का भी होमवर्क पूरा नहीं है कृपया अपना हाथ उठाइए। हुज एवर होमवर्क इज नॉट कंप्लीट प्लीज रेज योर हैंड्स। यहाँ पे आप हुज एवर के जगह पे हुज सो एवर का भी यूज कर सकते हैं, जैसे हुज सो एवर होमवर्क इज नॉट कंप्लीट प्लीज रेज योर हैंड्स। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर हु एवर्स का यूज होता है, जैसे हु एवर्स होमवर्क इज नॉट कंप्लीट प्लीज रेज योर हैंड्स। यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हुज एवर, हुज सो एवर और हु एवर्स, इन तीनों का यूज आप लिविंग के साथ यानी कि सजीव के साथ करेंगे, न कि निर्जीव के साथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज जिस किसी का भी किताब आपने लिया है उसे अभी रिटर्न कर दो। हुज एवर बुक यू हैव टेकन रिटर्न हिम राइट नाउ। या फिर आप बोल सकते हैं हुज सो एवर बुक यू हैव टेकन रिटर्न हिम राइट नाउ। या फिर आप बोल सकते हैं हु एवर्स बुक यू हैव टेकन रिटर्न हिम राइट नाउ।
हु एवर्स का ही ज़्यादा यूज होता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हुज एवर्स का ही यूज करें। तो आई होप आप इन सभी वर्ड के बीच का जो डिफरेंट है वो आप समझ गए होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।